ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में 5:4 दे रहा है। इसका मतलब है कि उसने नई अनुपाते पुरानी पूछी है, नई अनुपाते पुरानी। और अगर पुरानी अनुपाते नहीं पूछता तो 4:5 होता। ठीक। अब देखो जी अगला सवाल जो मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, कितने प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में हुई है। तो ये बड़े का क्षेत्रफल है, ऋण छोटे का क्षेत्रफल है, बड़े 100 मूल मान। तो आपका बड़े का क्षेत्र, इसमें से पाई पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा r की घात 2, यानी कैपिटल R कितना है 125, नहीं दुगना है 200, 200 नहीं है यहाँ 200 की घात 2, ऋण छोटा कितना है 100, 100 की घात 2, कोष्टक क्या हो जाएगा 100 का गुणा, और आपका पाई और r छोटी r क्या है 100 की घात 2, पाई से पाई तो कट गया। ठीक है। अब जब आपका ऋण जे आपका 100 है, 100 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000, नहीं हो जाएगा 40, और 10 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, 40,000 में से 10,000 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 30,000। नहीं आया इसका समझ में, पिट्टी नहीं समझ रहे। अबे 200 का गुणा 200 में करोगे तो 2 दूनी 4, तो 4 सुनना जाएंगे 40, और 100 का गुणा 100 में करोगे तो 10,000, 40,000 में से 10,000 चले जाएंगे तो 30,000, तो आगे बन जाएगा 30,000 गुणे 100 बटे 10,000। 10,000 नहीं बनना, 10,000 बटे 10,000। 4 शून्य से ये आपके 4 शून्य कट गए, 100 300, यानी 300% क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई 300%। आगे बात समझ, कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है 300%। समझ में आया कि नहीं, किस किस को नहीं आया। पहले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 37.5 मीटर है, अगर त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। तो हम जानते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या 100 है, दुगनी हो गई तो 200 है। अब हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे तो पाई कैपिटल R की घात 2 ऋण पाई स्मॉल r, ये हो गई वृद्धि, और वृद्धि प्रतिशत निकालना तो वृद्धि गुणा 100 बटे मूल मान। अब आपका बड़े वाले का क्षेत्रफल, इसमें से पाई कॉमन ले लिया तो पाई से आपका पाई कट जाएगा, r की घात 2 यानी 200 की घात 2 ऋण 100 की घात 2 बराबर 40,000 धन ऋण 30,000, 10,000 बराबर 30,000, 30,000 गुणा 100 बटे 10,000, 3 4 शून्य से 4 शून्य, 100 गुणा 300 करेंगे तो 300% की वृद्धि हो जाती है। आ गया समझ में अब। तो पहले आपको क्या लेना है, सरल करना है तो पाई ले लीजिए, पाई को कॉमन ले लीजिए। पाई कॉमन नहीं ले रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कठिन हो जाएगा, उसमें गुणा भी कहीं गलत हो सकता है, भाग भी कहीं गलत हो सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, पाई r की घात 2, और वृत्त की परिधि कितनी होती बिट्टी 2 पाई। तो ये तो दिमाग में रखा ही लेना चाहिए क्योंकि वो तो सूत्र है। पाई का मान कितना होता है 22/7। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। एक वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी, कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखो ये है आपका वृत्त, इसकी जे मानते हैं 100 है, इसकी त्रिज्या r बराबर 100, ये कैपिटल R है मान लीजिए 100। अब इसको 50% कम कर दिया यानी त्रिज्या हमारी क्या हो गई आधी, तो ये कितनी हो जाएगी 50, स्मॉल r कितनी हो जाएगी 50। अब वो कह रहा है नहीं बे 5 में कम कर दिया जाए, अच्छा बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जो 5वें में है बढ़ा दिया जाए, 6वें में है कम कर दिया जाए। अभी 100 है, 50% बढ़ा देंगे तो 150 की हो जाएगी त्रिज्या, कितने की हो जाएगी 150। तो पहले की आपकी स्मॉल r, अब हो गई ये कैपिटल R। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो आपको वही सूत्र लगाना है, क्या लगाना है
वृद्धि क्षेत्रफल, वृद्धि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई कैपिटल आर कोष्टक पाई स्मॉल आर की घात 2, ठीक है, कोष्टक बंद गुणे 100 बटे, ये प्रतिशत वृद्धि है ना, डायरेक्ट प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल बटे पाई आर की स्मॉल आर की घात 2। समझ में आया? तो बड़े आर की तो पाई इसमें से फिर कॉमन ले लीजिए ताकि पाई से पाई कट जाए, तो क्या बन जाएगा, पाई कोष्टक आर की घात 2 ऋण आर की घात 2 गुणे 100 कोष्टक बंद गुणे 100 बटे पाई आर की घात 2। पाई से पाई काट दिए, आर की घात 2 कितना है आपका 150, 150 की घात 2 ऋण 100 की घात 2 गुणे 100 बटे 100 की घात 2। पक्का नहीं आया समझ में? यहाँ देख लो समझ में आ जाए, तो फिर बाद में नहीं आएगा। 15 225, 225 पे 200 में नहीं आएंगे, 225 पे 200 ऋण 10,000 आ जाएगा, 10,000 गुणे 100 बटे 10,000 नहीं आएगा 10,000। अब 22,500 में से 10,000 चला जाएगा तो 12,500 नहीं बचेगा, 12,500 गुणे 100 बटे 10,000, 200 में से 200 में से 200 बराबर 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। निकल आया? हाँ नहीं आया समझ नहीं आया? अगर ये सवाल नहीं आ रहा तो आप लोग आगे चल के कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते, नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, बड़ी बड़ी नौकरी पे नहीं जा सकते अगर अभी से ये चीजें नहीं आ रही, फिर तो चपरासी ही बन सकते हैं आप। तो अगर कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े अधिकारी बनना है तो ये सवाल आज की डेट में आपको आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले लड़कों को ये चीजें आती हैं, 5 में पढ़ने वाले बच्चे को दिल्ली में पढ़ रहे हैं जो, उनको ये आती है। आगे बस तो अगर उनकी क्वालिटी पे चलना है तो उसके लिए आपको पहले आना चाहिए ये चीज। सुने छठवां, एक वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। तो देखें ये आपका वृत्त है जिसकी कैपिटल आर कितने की है, 100 की है, ध्यान नहीं दे रहा है व्यक्ति। अब इसकी आधी कर दी जाए यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 50 की है स्मॉल आर, तो क्षेत्रफल प्रतिशत में कितनी कमी आई, तो आपको कमी बराबर लगाना पड़ेगा। तो कमी प्रतिशत निकालना, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणे 100 बटे बड़ा का क्षेत्रफल, क्योंकि इस बड़े से छोटे में कमी आई है तो क्या हो जाएगा, बड़े का क्षेत्रफल, इसमें बड़े का क्षेत्रफल लगेगा। अब देखें कमी कैसे निकलेगी, क्षेत्रफल बराबर कैपिटल आर पाई आर की घात 2, तो क्या हो जाएगा के पाई आर की घात 2 ऋण पाई स्मॉल आर की घात 2 कोष्टक बंद गुणे 100 बटे पाई आर की घात 2। ये कैपिटल आर वाला, क्योंकि कमी आ रही है बड़े वाले में, यहाँ पर वृद्धि हो रही थी छोटे वाले में वृद्धि हो रही थी इसलिए हमने यहाँ पर छोटा रखा था, अब कमी हो रही है बड़े वाले में इसलिए बड़ा रखना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया? कमी जिसमें होगी उसी को नीचे करेंगे, वृद्धि जिसमें हो रही थी तो वृद्धि वाले को हमने उसी में नीचे रखा था। सुने आपका कमी यानी कैपिटल आर आपका 100, इसकी पाई आप बाहर ले लेंगे, पाई बाहर ले लिया, आर की घात 2 ऋण स्मॉल आर की घात 2 गुणे 100 बटे पाई कैपिटल आर की घात 2, पाई से पाई कट गए। अब इसका मान रखिए कैपिटल आर कितना है 100 की घात 2 करोगे तो 10,000, नहीं आया समझ में। स्मॉल आर कितना है 50 की घात 2 करोगे तो 2500, नहीं आया समझ में, गुणे 100 बटे आपका बड़ा वाला 10,000 सा, ठीक। अब 10,000 में से 2500 चला जाएगा तो 7,500 नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अरे 10,000 में से 2500 चला गया तो 7,500, इतने की कमी हुई है तो कमी गुणे 100 बटे मूल मान 10,000, 200 में से 200 बराबर 75% क्षेत्रफल में कमी होती है। आ गया समझ में? 75% 100 में 75 की कमी हो जाती है।
आ गया समझ में? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो शुरू के 8-10 प्रश्न कठिन रहेंगे, बाद में फिर आप दौड़ लगाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 6 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बताओ, एक समबाहु माने तो आप जानते हैं ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और परिमिति कितनी है 6 मीटर। तो एक भुजा कितने की होगी? 2 की नहीं होगी। अरे यार, समबाहु है, समबाहु माने जिसकी भुजाएं तीनों बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुणे 3 नहीं होता, तो परिमाप है 6, तो भुजा गुणा 3 करेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा 6/3 बराबर 2। भुजा कितने की आ गई आपकी? 2। अब 2 की आपने भुजा निकाल ली, तो जब परिमाप किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा दी गई हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो आपका क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा की घात 2। पढ़ा था सु? भूल गए थे? समबाहु त्रिभुज में जब भुजा की लंबाई दी गई हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/3 √3/4 गुणे भुजा की घात 2। देख लो, ये है आपका समबाहु त्रिभुज में भुजा की लंबाई दी गई हो तो √3/4 गुणे 1 भुजा की घात 2। देख रहे हो यहाँ पे, है ना? तो आपको सवाल पढ़ने के बाद ही सूत्र समझ में आ गया। सबसे पहले परिमाप दिया था तो हमने उसका परिमाप का सूत्र लगा के भुजा निकाल ली। भुजा निकाल के अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो √3/4 गुणे भुजा की घात 2 होता है। अब जो मान है रख दीजिए, √3/4 गुणे भुजा कितने की है? 2 की। 2 की घात 2 यानी 4। 4 से ये 4 कट गया तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? √3 मीटर, √3 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग मीटर नहीं लगाना पड़ेगा। √3 वर्ग मीटर नहीं है इसमें, है तो चौथे नंबर, तीसरे नंबर नहीं आया तो नहीं आया। √3 वर्ग मीटर। अब ये 2 की घात 2 करोगे तो यहाँ पर 2 गुणे 2 करोगे तो 4 नहीं होगा, तो ये 4 से ये 4 कट गया, बचा अकेला √3, तो क्षेत्रफल बराबर √3 वर्ग मीटर। नहीं आया समझ? चलो, अब तो मनोन को अगर ये समझ में आने लगे, इसका मतलब आप लोग ब्रिलियंट हो गए, इंटेलिजेंट। सुने अब क्वेश्चन नंबर 1 नंबर पे, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु समझ में आ गया? शब्द को ही पकड़ लेना है, तो आप लोग सोचो अरे त्रिभुज की बात की, काय का समबाहु। और अगर तुमने काय का समबाहु कहा तो गए कौन? त्रिभुज तो सबको कहते हैं, लेकिन कौन सा त्रिभुज है? तो एक समबाहु त्रिभुज जिसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें बीच में एक बिंदु है, बिंदुओं से भुजाओं पर डाले गए लंब, एक लंब है जी, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ से एक लंबाई डाली गई इसके लंब की 3 मीटर, यहाँ से जो लंब डाला गया उसकी लंबाई 4 मीटर। ये लंब की लंबाई दी गई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या बताया था, जब लंब दिए गए हो तो लंबों का योग लगाना है ना। एक सूत्र अपन ने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2/√3 गुणे लंबों का योग, लंबों का योग। यही बताया था कि नहीं? 2/√3 लंबों का योग। अब लंबों का योग की घात दोनों ही करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबों के योग की घात 2। गधे का कर रहा बे? हाँ, भुजा बराबर नहीं चाहिए, इसकी घात 2 करिए। लंबों, हाँ, और ये √2 ये है ना, इसको हटाओ। ये कहाँ का भुजा बराबर निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। सुने, क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबों के योग की घात 2/√3 ये होता है।
समझ में आई बात? अगर भुजा निकालनी होती तो 2/√3 गुणे लंबों का योग कर देते, लेकिन आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबों का योग की घात 2/3। तो लंब कौन कौन है? 2 धन 3 धन 4 पूरे की घात 2/√3। नहीं आया समझ? 2 3 5, अब ये लंबाई तो है 2 3 5 4 9 9 की घात 2/√3। 9 की घात क्या हो जाएगा? 81 की घात 81/√3। 81/√3 है। अब इसमें दिया नहीं होगा अभी उत्तर, उसने दिया है ना, बटे में नहीं दिया। लेकिन सुने तो अब √3 अगर नीचे है तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दीजिए। कर सकते ना, ऐसा किया था अपन ने आनंद उसमें ल्यूसेंट में। तो 81 गुणे √3, लेकिन √3 गुणे √3 करेंगे, यहाँ ऊपर आ गया 81√3 बटे √3 गुणे √3 बराबर √9। अब √9 यानी √9 का वर्गमूल 3 नहीं होता, 3 √9 का वर्गमूल 3, तो 3 यहाँ आ जाए। अभी 3 3 का 9, √9 का वर्गमूल 3 का भाग दे दे, 3 एकम 3 3 27 81, तो 81√3। अब आगे 81√3 ऑप्शन में 81√3 दिखाई दे रहा कि नहीं? वही तो उत्तर है। नहीं आया समझो? 27√3 नहीं आया समझ में? अरे यार, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब उनके लंबों दिए हों। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबों के योग की घात 2/√3 होता है। तो 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 9 की घात 2/√3 9 की घात 2/√3। अब इसमें आप 9 9 81 81/√3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 81√3 हो जाएगा। और 3 3 का 9 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 का भाग 81 में देंगे 27 बार जाएगा और √3 का √3 आ जाएगा। तो 27√3 आ गया। अभी भी नहीं आया क्या? कहाँ जा रहे हो? और √3 का पता मान रख के भी आपका और सही निकल जाता, यानी दशमलव में आ जाता, वर्ग मीटर। √3 का क्या रखते? 1.732 का गुणा कर देते 27 में, तो भी और सही आ जाता। आगे चल के करवाएगा वो आपसे जब 8-10 में आप पढ़ने लगेंगे। कब कितने में पढ़ने लगेंगे? 8-10 में, जब वो करवाएगा कि √3 का गुणा करके दो सही सही उत्तर निकालो। सुने क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना। एक समबाहु त्रिभुज जिसके किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 9 मीटर है। समबाहु त्रिभुज हो गया। इस शीर्ष से यहाँ पर सामने वाली भुजा पे क्या डाल दिया गया? लंब डाल दिया गया। तो कितने का कोण बन रहा है? 90 का, यानी लंब डाल दिया। इस लंब की ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 9 मीटर। तो लंब की लंबाई दे दी है उसने। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताएं। तो जब किसी बात कर रहा है इडियट, सब नहीं आती तुझे अपने मन से, फेल हो जाओगे। देख कोई किसी का कोई साथ नहीं देता। यहां पर एक एक सेकंड कीमती है। देखो शर्म आनी। अगर समबाहु त्रिभुज दिया हो, उसमें लंब दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र अलग था। लंब की लंबाई दी गई हो तो वो सूत्र अलग था। भुजा की लंबाई दी गई, उससे क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र अलग था। मैंने तीनों को बता दिया। तो क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लंब की लंबाई ज्ञात हो, जब लंब की लंबाई ज्ञात हो, तो क्या आपको निकालना था उसमें? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या निकाला था? यही तो निकाला था। हाँ, ऊंचाई की घात 2/√3। किसी लंब को हम ऊंचाई कहेंगे। यही लंब क्या है? आपकी ऊंचाई है। इसी को क्या कहते हैं? ऊंचाई।
तो जब ऊंचाई दी गई हो तो क्या करेंगे, √3/4 गुणे ऊंचाई की घात 2, नहीं अकेली क्या है, ऊंचाई की घात 2/√3 जे होता है। इससे आपका क्षेत्रफल निकाल आता है। नहीं आया समझ में कि अगर समबाहु त्रिभुज में लंब की ऊंचाई दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई की घात 2/√3 कर देते हैं। तो ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर। 9 मीटर की घात 2/√3, 9 इनाम 81/√3। फिर से वही चीज आ गई है, ऊपर नीचे आप √3 से क्या करेंगे, गुणा। √3 से गुणा किया तो क्या आ गया, 81 गुणे √3 बराबर 81√3। √3 और √3 का गुणा किया तो √9, 81√3 जो कहते हैं √9 का वर्गमूल होता है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा आपका 200 हो जाएगा, 21 3 7 21 और रूट का 3 का 3 जे आ गया, होगा तो 27√3 वर्ग मीटर। क्या है ये, क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग मीटर। समझ में आ गया, वहां नहीं आया था जो सवाल, अब यहाँ तो आ गया लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 42। एक त्रिभुज है, ध्यान रखना, चलो एक त्रिभुज है जिसका आधार कितने मीटर है, 10वां कर रहे ना, जिसका आधार 52 मीटर है, ऊंचाई कितनी है इसकी, 56 मीटर है। देखो चलो जे मानी जाएगी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं, जे मानी जाएगी 56 मीटर। 56 मीटर ऊंचाई है। त्रिभुज के आधार को दूना कर दिया जाए, दूना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 मीटर नहीं हो जाएगा, ठीक है, कर दिया जाए। और त्रिभुज की ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए, 56 डेढ़ा करेंगे तो 28 दूनी 56, 28 3, अरे 28 दूनी 56, 28 3 नहीं आता, 84, 27 81, 28 3 84, तो 1.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, अब आप प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो पहले आपको 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई इसका क्षेत्रफल करना पड़ेगा, फिर बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो वृद्धि निकल आएगा, वृद्धि गुणे 100/मूलमान करना पड़ेगा, तभी आपको वृद्धि क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन अगर आप इसको गुणा करने में रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप क्या करें, 100 ले लें आप, 100 से क्या हो जाएगा ये 200, जे आप 100 ले लेंगे तो 100 से ये क्या हो जाएगा 150। तो क्षेत्रफल छोटे बड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। बड़े का क्षेत्रफल कितना है आपका, जो बढ़ गई है भुजाएं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई नहीं होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 आधार आपका 200 है, ऊंचाई आपकी 150 है, दोनों को काटेंगे तो 100 गुणे 150 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 15,000 भी 15,000 वर्ग मीटर। ये बड़े का क्षेत्रफल हो गया। छोटे का क्या होगा, छोटे का क्षेत्रफल बराबर भी वही है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है छोटे का 100, ऊंचाई कितनी मानी थी हमने 100, ये काट देंगे तो कितना 50 गुणे 100 करेंगे 5,000। तो वृद्धि कितने की होगी 10,000 की होगी, नहीं है 15,000 में से 5,000 चला गया, तो वृद्धि क्षेत्रफल बराबर बड़े का क्षेत्रफल ऋण छोटे का क्षेत्रफल नहीं होता, वृद्धि बराबर बड़े का क्षेत्रफल ऋण छोटे का क्षेत्रफल। तो बड़े का क्षेत्रफल कितना था 15,000, छोटे का क्षेत्रफल कितना है 5,000, तो वृद्धि कितनी हो गई है 10,000। तो क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत बराबर का निकालना, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणे 100 बटे मूलमान, तो वृद्धि हुई है 10,000 की, 10,000 गुणे 100, और मूलमान कितना है पता, मूलमान माने छोटे वाले का, कि वृद्धि हुई तो छोटे वाले का, कमी होती तो बड़े वाले का, तो छोटा वाला कितना है 5,000। 300 में से आपके जो 300 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 100 दूनी 200 प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है।
ऐसे भी आप 200% निकाल लिए यदि आपने 100, 150, 100 मान की, और वैसे भी आप निकालोगे तो भी 200% आ जाएगा। आ गई बात समझ? कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 200%। तो जब वो प्रतिशत वाली बात करें वहां पर आप 100 ले लेना, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो उसको 100 ले लो, दुगनी हो गई 200 कर दो, डेढ़ी हो गई 150 कर दो, आधी हो गई 50 कर दो, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से बताएं क्या? माना कि आधार 100 है, दुगना हो गया तो आधार 200, ऊंचाई उसकी अभी 100 है तो डेढ़ा हो गया तो 150। अब इसका क्षेत्रफल, बड़े वाले का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो आपका देखो 200 में 2 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 गुणे 15 करेंगे 15,000 हो जाएगा, 100 गुणे 15 150 करेंगे 15,000 हो जाएगा। अब छोटे का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 100 गुणे 100 करेंगे तो 5,000 आ गया। अब वृद्धि कितनी हुई? 15,000 में से 5,000 चला गया, 10,000 क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। तो वृद्धि गुणे 100 बटे मूलमान, तो 10,000 गुणे 100 बटे 5,000 बराबर 200% की वृद्धि हुई। अब भी आ गया समझ में कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? चलो ये है आपका वर्ग, इसकी अभी मान लेते हैं कि 100 है भुजा, लेकिन अब इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो इसकी भुजा कितने की हो जाएगी? 120 की नहीं हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि गुणे 100 बटे मूलमान, वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। तो बड़े का क्षेत्रफल क्या है आपका? 120, भुजा गुणे भुजा नहीं होता, भुजा की घात 2 यानी भुजा गुणे भुजा, तो 120 गुणे 120, 12 144, 144 पे 200, ये बड़े का क्षेत्रफल हो गया वर्ग में। उसके बाद छोटे का क्षेत्रफल क्या होगा? आप नहीं जानते, भुजा गुणे भुजा, छोटे का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, तो भुजा तो छोटे वाले की 100 है, तो 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 आ गया, तो ये 10,000 आ गया। तो वृद्धि कितनी हो गई है? वृद्धि बराबर निकालेंगे तो बड़े का क्षेत्रफल ऋण छोटे का क्षेत्रफल, बड़े का है 14,400, छोटे का है 10,000, तो वृद्धि कितनी हो गई? 4,400 की वृद्धि हुई, ठीक है, 4400 की वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणे 100 बटे मूलमान, वृद्धि मूलमान क्या है यानी छोटा वाला, वृद्धि में छोटा और कमी में बड़ा, कमी में बटे में लेंगे बड़ा नहीं है बस, वृद्धि में छोटा। तो सुने वृद्धि आपकी कितनी हुई है? 4,400 गुणे 100 बटे मूलमान आपका कितना है? 10,000, छोटे वाले का 10,000 निकला था, तो 200 में से 200 कट जाएंगे, 200 में 200 बराबर 44% की वृद्धि। आ गया समझ में? यस सर। नहीं आया? आ गया। थोड़ा दिमाग है, 3 स्टेप का दिमाग है, 3 कदम चलना है, उत्तर मिल जाना है। 100 थी, 20% बढ़ गई तो 120 हो गई, फिर वो बैग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, 120 गुणे 120 बराबर 14,400, छोटे का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, 100 गुणे 100 बराबर 10,000, 14,400 में से 10,000 चले जाएंगे तो 4,400, ठीक है, 4,400, वृद्धि गुणे 100 बटे मूलमान, 4,400 गुणे 100 बटे 10,000, 200 में से 200 40% वृद्धि। 44 क्या है? 44। हाँ तो 44 देखो भाई, तुम्हें सुनाई नहीं देता तो क्या कर, कान की मशीन भी लगवाए? नहीं ऐसे नहीं बोलते, आखिर आपकी सिस्टर है, सिस्टर से बोलो भिंडी जमवाने। ओके, मतलब देखो जब बच्चों पे गुस्सा आती है तब बोला जाता है बहुत खराब, समझ में नहीं आता? जब मुझे गुस्सा आती है तो मैं बहुत खराब बोलता हूँ, ऐसा खराब बोलता कि अगर आप जीवन में कभी उसे याद करेंगे तो इतना दर्द मिलेगा, इतना दर्द मिलेगा, इतनी चोट मिलेगी, इतनी चोट मिलेगी कि आप रोने लगेंगे, घड़ों आंसू गिरेंगे, घड़ों भर आंसू गिरेंगे, आपके आंसुओं से तालाब भर जाएगा अगर आप मेरे खराब बोलने को सुनोगे तो। हाँ, चोट मारो ऐसी जिंदगी भर याद है।